हेलो एवरीवन। पिछले दिन किन किन लोगों ने गोल्ड के अंदर ट्रेड लिया था? ये ब्रेकआउट पे कल हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी 15 मिनट 25 मिनट एंड 1 आवर। ऑल्सो जिग्नेश भाई ने भी ये बनाया था। अच्छा, उसने बनाया था बिटकॉइन में, राइट? ओके, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर। अगर 15 मिनट का कैंडल भी देखो और 25 मिनट का कैंडल भी देखो तो बहुत ही बढ़िया ये वाला ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड मिला। और ऑब्वियसली हमने जो सोचा था कि इवेंट आ रहा है, तो इवेंट के हिसाब से ब्रेकआउट वाला कैंडल ये है, तो आप यहाँ पर ना रखो, आप यहाँ पर रख दो। तो उसके हिसाब से 92 का हमें यहाँ पर मिल गया कम्प्लीटली टारगेट। मतलब यहाँ पर होता तो छोटा होता टारगेट हमारा, पर ठीक है, यहाँ तक यहाँ था। प्रीवियस कुछ दिनों से हम रेंज फिक्स करें 72, मतलब 1 मंथ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें 1 मंथ में गोल्ड के अंदर। ओके, और इनको थोड़ा हाइड कर देते थे। 1 मंथ यानी कि कैंडल थी करीबन 88। ओके, एंड 1 वीक में भी एक बार देखें। ओके, 72, मतलब यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले चुकी थी प्राइस, और इसलिए सोच रहे थे कि इन जगह से बाइंग या फिर 50 से। ओके, 50 से ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर अगर 75 पे आता है तो क्या करना चाहिए आपको? मतलब 50 है लास्ट में, तो फिर एक यहाँ से ही डाल दो 25 पॉइंट नीचे या 30 पॉइंट नीचे, यहाँ से नीचे से दूसरा एवरेज डाल दो, पता है कि वो ऊपर ही आ जाएगा, है ना? ओके, एंड देन आप देखो, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक इम्पोर्टेंस आपको बताया था कि जो प्राइस एक्शन था थोड़ा एडवांस मॉडल बताया था 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर अब इसको ऑब्जर्व करने लगो कि ये जो है ना, फर्स्ट मतलब 3 यहाँ पर स्टेप लेगा, पिवट्स बनाएगा 4 आवर्स में, और ये तीसरे स्टेप में वो हमेशा ऊपर आ जाता है। ऐसा बात हुआ था हमारा पिछले वीक या 10 दिन पहले, और हमने ये समझाया था इन जगह पे कि गोल्ड के अंदर 4 आवर्स में आपको ऐसी 3 विक्स मिल जाती है और फिर वो खींच लेता है मार्केट को, ठीक है? या फिर आप ऐसा समझो कि ये वाला फर्स्ट लेवल है, वो लेवल कंप्लीट कर लेगा ये, ठीक है? बात का तो बाद में देख लेंगे, बट ऑब्वियसली आप सभी में देखो तो ये आपको 3 के बाद खींच लेगा। यहाँ पर भी जो ऐसा बना है, अब देखो इन लेवल पे ये कम्प्लीटली हम देखें ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर आ रहा है और फिर ये खींच के जा रहा है। ओके, मतलब ये तो कंप्लीट कर ही देता है ये। उसके बाद वापस उन्होंने क्या किया, अब देखो, वापस उन्होंने जो यहाँ पर एक मूल बना था, मतलब कि जो बाइंग बना था, प्रेशराइज था, एकदम से प्रेशराइज, उन लेवल पे फिर से टच करवाया मार्केट को। ये भी भर लिया फर्स्ट पिवट्स, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो ये पिवट्स वाला भी यहाँ पर आ गया, है ना? बट लो टच करवाया था। हो सकता है कि यहाँ पर भी लो टच करवाए इन लेवल पे। ओके, मतलब 4 पिवट्स को आपको देखना चाहिए, और जब भी बहुत ज़्यादा मार्केट ऐसे गिरता है वन वे साइड, तब तुरंत ही उसको कभी भी बाय ना करो। 15 मिनट के मिनिमम 3-4 कैंडल बना लेता है मार्केट, याद रखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना आपको पेशेंस रखना है। काफ़ी लोग ना लेवल पे आता जाता है 72 पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं, इतना गिर रहा है, जब भी कुछ कैंडल बना रहा है उस कैंडल का हाई को क्रॉसिंग कर रहा है, मतलब आप बैठ जाओ, सिंपल, है ना? क्योंकि ये इन जो फॉलो था गिरने का, उसको पकड़ के रखा और यहाँ पर होल्ड है। होल्ड करने के बाद अगर ऊपर का पिवट्स को क्रॉस कर लेता है, मतलब एसएल रख के बैठ जाओ, सिंपल, और जाने दो जहाँ पर भी जाए पोजीशन। डायरेक्टली कि भाई मैं यहाँ से बाय करूँ, एक कैंडल इतना आ गया, ऐसे तो अनलिमिटेड कहीं पर नीचे भी चला जा सकता है, बट आप कंफर्म में राह देखो कि हाँ 3-4 कैंडल बना दे, तब तक स्पीड कम हो गई होती है, बैलेंस में मार्केट आ चुका होता है, तो लगता है कि ठीक है, यहाँ से अट्रैक्शन जोन का रास्ता तो सही है ना 90 तक, है ना? तो यहाँ पर तो साइडवेज हो सकता है, ऐसा सोच के आप कर सकते हो। देखो, लो के पास रिट्रेसमेंट कितनी बार करवाया, क्योंकि 1-2 काफ़ी लोगों का पोजीशन होता है ना कि यहाँ पर लेके फिर 2 पॉइंट कैसल रख दो, फिर वो खा गया,
फिर वो लेता है 2 पॉइंट का एसएल यहाँ से लेता है, फिर एसएल बढ़ा रखता है यहाँ तक, फिर वो एक बार आके खा लेता है, मतलब फिर नहीं रखता है, फिर वो चला जाता है ऊपर। इसको क्रॉसिंग किया 5 मिनट में, मतलब फिर ये बेस बन गया था बहुत अच्छा वाला। मतलब ये चीज़ देखो, सिर्फ ऐसा कोई एक कैंडल रिवर्सल होता है, वो रिवर्सल हो जाए उसमें वैसे भी ना बैठो आप, कुछ बेस बनना चाहिए और फिर वो उठाना चाहिए, तब ठीक है। वो हम नहीं बोलते कि सुबह में आपको 11 बजे तक इतना दे देगा, मतलब इसका जजमेंट ले लो आप, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा खासा अर्निंग का मौका था, इसलिए तो हमने प्रीव्यूज़ वीडियो पहले ही रख दिया था। ओके, नाउ है डाउन, डेली में आईसी कैंडल बना हुआ है, ज़्यादा जगह नहीं है। ऊपर के लिए गोल्ड में आज क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। ऊपर की ओर उनके पास करीबन ये वाले लेवल की जगह है 20, 22, 23। बाई चांस अगर ऊपर जा रहा है तो, पर लगता नहीं है। अगर यहाँ जाता तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे आप। ओके, 4 घंटे में आप देखो तो कैंडल क्रॉसिंग नहीं कर पा रही है। आपने अगर ये नोट किया होगा कि 11:30 फिर ये कैंडल बना, ये कैंडल तो जो बना था समझो कि 3:30 और 7:30 तक का बना था, ठीक है। उस कैंडल को तो एक बार ग्रीन किया वापस आ गया, बहुत टाइम लगाया था जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन था 4 आवर्स में, बट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मतलब कि आप कुछ हाई पकड़ लो और शॉर्ट में बैठ जाओ, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा जजमेंट ले सकते हो कि आगे क्या हो सकता है, कि ऊपर के भाव भर लेगा मतलब तो 23 का भर सकता है, या तो फिर वो नीचे लो के पास टच करवा सकता है, या यहाँ पर। वैसे भी अट्रैक्शन जोन है, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर टाइम करेक्शन कर सकता है गोल्ड के अंदर। तो आज अभी क्या करें, तो इसके अंदर बाइंग का मौका अच्छा है, मुझे लगता है शॉर्ट से ज़्यादा अच्छा बाइंग के लिए आपके पास रहता है। बाइंग मतलब ये जगह पे आता है, इनसे थोड़ा लो पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको बाय करना चाहिए। मतलब इसके नीचे मार्केट है नहीं, आप 2-3 दिन पकड़ लो तो भी ये वापस ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये सारा एरिया ऐसा है बाइंग वाला, ठीक है। नीचे वाला एरिया मतलब 3200 भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जाएगा मार्केट, ठीक है। ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, फ्राइडे तक तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो पॉसिबल है कि ठीक है यहाँ पर टाइम करेक्शन करे, यहाँ पर भी करे फिर, और 50 आता है, लो के पास आता है, कहीं से भी आपको रिवर्सल 5 मिनट में भी एटलीस्ट दिख जाए, ट्रेंड शिफ्ट हो जाए, तो आप लॉन्ग करके बैठ सकते हो। ऊपर की ओर उनके पास जगह है करीबन यहाँ पर 23, करीबन ये वाले लेवल पे ज़्यादा प्योर्स मैच हो रहे हैं, मतलब यहाँ तक जा सकता है उनके पास, ठीक है। तो वैसे भी EMA20 थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर ही प्राइस रुक सकता है। तो बाइंग के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड सिर्फ बाइंग का बेटर है यहाँ पर। ओके, नाउ अच्छा खासा पीवर्ट्स यहाँ पर देखिए 10 मिनट में नहीं, 15 मिनट में चाहिए मुझे। पीवर्ट्स बन रहा था बट नहीं बना अट्रैक्शन लेवल पे, ठीक है। प्रीव्यूज एंट्री भी आपके अट्रैक्शन लेवल से ही ऊपर गया था मार्केट, आपने देखा होगा तो। ओके, ये भी सप्लाई हो गई ना, अब देखो रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल द ड्रॉप, पावरफुल सप्लाई, मान लो कि 23 का ही आ गया सप्लाई। मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सब मेल खा रहा है, जैसा हम डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पर रुक सकता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैच खा रहा है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो गोल्ड में बस लॉन्ग के लिए मुझे अच्छा लगता है, तो वो लॉन्ग लो तो आपको बेटर है, क्योंकि आज नहीं तो कल गोल्ड ऊपर ही है, समझ लो आप फंसे हैं तो भी वो ऊपर ही निकालेगा आपको, ठीक है। इसके सामने DXY को देखें, कल हमारी बात हुई थी DXY में रिजेक्शन कहाँ ले सकता है, क्योंकि यहाँ ले सकता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर उसके बाद इसको अच्छे क्रॉसिंग किया हुआ है, तो फाइनली तो यहाँ तो रुकना ही है 99, और यहाँ पर होल्ड कर रहा है। होल्ड कितना किया कि यहाँ पर जो मार्केट गोल्ड बुलिश हुआ था नीचे से, वो इनके करेक्शन से, मतलब जब भी यहाँ पर आया तो गोल्ड वहाँ पर रुक गया, ऊपर की ओर गया। अभी यहाँ पर सस्टेन करता है, मतलब ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन करता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर भी गोल्ड को ऊपर लेके जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा समय भी बिताएगा EMA और इसके बिटवीन भी थोड़ा समय बीत सकता है।
या फिर 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल बेस बन रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर भी होल्ड कर सकता है। बट जब भी अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर गोल्ड में आपको करेक्शन देखने को थोड़ा मिलेगा। 50 वाला रेंज मिल सकता है आपको, अदरवाइज़ नहीं।